सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि फ्लावर क्या है और उसके पार्ट्स क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में एंथर के अंदर, यानी कि जो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है जिसमें 4 थैलियो जैसे स्ट्रक्चर हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। क्योंकि एंथर आपका मेल पार्ट है, तो माइक्रोस्पोर जो बनेंगे तो वो भी कौन से पार्ट होंगे? मेल पार्ट होंगे। और माइक्रोस्पोर से जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो भी मेल पार्ट होंगे। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब होते हैं। अगर आप ऐसे देखोगे स्ट्रक्चर को तो ये कितने लोब हैं? 2। और जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें कि हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती हैं। ठीक है। इसको हम डाइथिकस भी बोलते हैं। डाइथिकस मतलब टू थीका मतलब 2 थिकनिंग्स। आप देख रहे हो? ठीक है। अब एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 4। और ये इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या डेवलप होते हैं? हमारे पॉलन ग्रेन्स। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, अब हम डायग्राम से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर है एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, यानी कि इसमें कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। तो हम समझते हैं इस स्ट्रक्चर से, जो कि मेल स्ट्रक्चर है, मेल एंथर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कैसे माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बनेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस की होती है। आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी प्लांट में जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन का काम करती है और अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरा होता है। ठीक है। अब ये थोड़ा एनलार्ज होना स्टार्ट करेगा, इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे आप देख रहे हो इसकी शेप चेंज हो रही है। और 4 कॉर्नर में कुछ सेल्स आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करने लग जाती हैं, यानी कि वो आर्किस्पोरियल सेल बन जाती हैं। 4 कॉर्नर में कुछ सेल स्पेशलाइज्ड होकर आर्किस्पोरियल सेल बन जाती हैं। और उसके बाद हमारी आर्किस्पोरियल सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरेजिनस सेल। प्राइमरी जो पेराइटल सेल होगी वो हमारी सेल जो होगी वो डिफरेंट लेयर्स बनाएगी। ठीक है। और प्राइमरी जो स्पोरेजिनस सेल होगी वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी और वो क्या बनाएगी? हमारे माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उसकी प्रोटेक्शन के जो बाहर लेयर बनेंगी वो कौन बनाएगी? प्राइमरी पेराइटल सेल बनाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, ये जो फ्लो चार्ट है, ये इस फ्लो चार्ट से हमें पता चलेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 कॉर्नर्स में सेल्स आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगी और वो डिवाइड करेगी सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में। प्राइमरी पेराइटल सेल में 2 टाइप की लेयर होंगी, एक तो इनर पेराइटल लेयर होगी और एक आउटर पेराइटल लेयर होगी। जो इनर पेराइटल लेयर होगी वो पेराइटल लेयर क्या होगी? वो क्या बना देगी? आपकी टैपिटम। टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि हमारा माइक्रोस्पोर बनता है उसको नरिशमेंट, उसको पोषण प्रदान करती है। और आउटर पेराइटल लेयर जो होगी वो एंडोथीसियम और मिडिल लेयर बना देगी। ठीक है। टैपिटम हमारी ड्वेल नेचर की होती है क्योंकि एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बनती है और दूसरी इनर पेराइटल लेयर से बनती है। और हमारी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होंगी वो माइक्रोस्पोर, यहाँ पे माइक्रो आएगा, मेगा तो फीमेल होता है। ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगी और वो आगे डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर बनाएगी। उस प्रोसीजर को भी हम समझेंगे। ठीक है। अब अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये लेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे बाहर की लेयर जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थी, हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर है। ये आपको नंबर ऑफ लेयर्स भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिप्लॉयड होती है। उसके अंदर हमारी एंडोथीसियम होती है। आपको सीरियल वाइज भी याद रखनी है कि सबसे बाहर कौन सी है, उसके अंदर सेकंड ये भी सिंगल लेयर होती है। थर्ड लेयर है हमारी मिडिल लेयर मल्टीपल लेयर होती है। यही एक ऐसी लेयर है जो मल्टीपल लेयर्स में होती है और ये भी डिप्लॉयड होती है। उसके बाद सबसे अंदर टैपिटम जो हमने देखा था ड्वेल नेचर की है, तो टैपिटम भी हमारी सिंगल लेयर है जो नरिशमेंट के लिए है। और सबसे अंदर हमारा क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे माइक्रो ही आएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि
जो कि आगे चल के किसको, माइक्रोस्पोर को बनाएगी, और माइक्रोस्पोर लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। सो स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और जो टैपिटम है वो नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रदान करेगी जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने अभी बताया था आपको, माइक्रोस्पोर का बनना। तो पिछली वाले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे लेयर्स बन रही है डिफरेंट एपिडर्मिस के अंदर, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है जो कि क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। तो वो कैसे बनाएगी, एंथर जैसे डेवलप होगा उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू था, हमने देखा था आर्किस्पोरियल सेल 2 सेल्स में डिवाइड करती है, पैराइटल और स्पोरोजिनस सेल। ठीक है। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। आप ये देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजिनस सेल में ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा, जो ब्रेक डाउन करके माइक्रोस्पोर में टूट जाएगा। ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वहाँ पर, वो उसकी हर सेल क्या बिहेव करने लग जाएगी, माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगी, और उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस सेल डिवीजन है जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है। 2 टाइप के डिवीजन होते हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। और माइक्रोस्पोर में जैसे ही मियोसिस होगा तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगी डिवीजन करके। ये देखिए, ऐसा कुछ टेट्राड एक पीछे की तरफ है तो जो दिखाई नहीं देता हमें, तो टेट्राड बना देगी। जो आपको पता है मियोसिस के बाद जो सेल्स बनती है वो हैप्लॉइड नेचर में होती हैं। तो एज द एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट, तो जैसे ही उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ से एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, और लेटर ऑन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। ये माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है ये भी अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एंड स्टूडेंट देखिए, ये अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ आया होगा। और बाकी का माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं इस पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में।